कोरोना से होने वाले डर का जो मुद्रीकरण किया जा रहा है, मोनेटाइजेशन किया जा रहा है, इसको जरा समझते हैं। कोरोना क्या है? एक वायरस है। इससे होने वाली बीमारी या तकलीफ या संक्रमण का नाम कोविड है। क्या इसके पहले पूरे विश्व में कोई वायरस इन्फेक्शन नहीं हुआ या आगे कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये जरूर है कि कोरोना में एक साथ कुछ लोगों की मौत हो गई, एक डर का माहौल बन गया। लेकिन सच्चाई ये है, आज भी इस बीमारी पे शोध पूरे विश्व में इतनी ज्यादा नहीं है कोई भी ऑथेंटिकेट करके किसी बात को बिल्कुल सच सच बता सके। रोज नए रिसर्च आ रहे हैं, रोज नए पब्लिकेशंस आ रहे हैं। हम डॉक्टर लोग उस पब्लिकेशंस को पढ़ रहे हैं, जमा कर रहे हैं रिसर्च मटेरियल को। लेकिन क्या समझना जरूरी है, आपका जो डर है सबसे पहले उसके कारण को समझना। दिमाग में ये बात बैठ गई कि कोरोना मतलब मौत, पहले तो दिमाग से ये निकालिए कोरोना का मतलब मौत नहीं है। अगर अधिकतम लोग 100 में से 80 लोग संक्रमित होते हैं और पता भी नहीं चलता है, मतलब असिम्टोमेटिक जिसको कहते हैं, रह जाते हैं, जिनको बुखार भी नहीं आता है, तो डरने की जरूरत नहीं हुई। बाकी लोगों में संक्रमण अगर हुआ, थोड़ी बहुत खांसी, गले में खराश या बुखार आया, फिर ठीक हो गए। कुछ स्पेशल ग्रुप के जो लोग हैं, जैसे डायबिटीज की समस्या है, कैंसर की समस्या है, किसी अति गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, उस पे कोरोना से संक्रमण के बाद बीमारी अति गंभीर रूप ले लेती है और दुर्भाग्यवश उनकी जान चली जाती है। तो आप सिर्फ उसी को याद रखते हैं, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन निगेटिव चीजों को, नकारात्मक चीजों को ज्यादा याद रखता है और डरा रहता है। पैनिक की स्थिति हो गई है। अभी जो समझना यह है कि कोरोना से होने वाले साइकोसिस, डर, फियर फैक्टर को बहुत सारे व्यापारी निकल के आ चुके हैं मार्केट में, जो इसको मोनेटाइज कर रहे हैं। अब आप मोनेटाइज हो रहे हैं। अर्थशास्त्री कह रहे हैं इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, जॉब की प्रॉब्लम है, आमदनी कम हो गई है, और इसमें अगर आपको डरा के आपसे और पैसे किसी और तरह से निकलवाए जा रहे हैं तो ये गलत है। दूसरी अहम बात क्या समझने की है, क्या कोरोना चला जाएगा, ये वायरस चला जाएगा किसी भी तरीके से? नहीं। उस समय तक डर जरूरी था जब तक मान लीजिए वायरस ये नहीं आया था। अब तो आ गया। तो कहा जाता है तावत भयस्य भेतव्यम यावत भयम न आगतम, आगतम ही भयम वीक्ष प्रहर्तव्य आशंकया। मतलब भय से तभी तक डरो जब तक भय सामने ना आए, और भय आ जाए तो उसको पूरी स्ट्रेटजिक तरीके से उसका सामना करो। अब इसको, कोरोना के संक्रमण को अगर वैज्ञानिक तथ्य के सहारे देश में रखा जाता तो स्थिति अलग होती। इसमें डॉक्टरों, कोरोना वॉरियर, कोरोना योद्धा, ये सब करने की जरूरत नहीं। डॉक्टर का काम है बीमारी का इलाज करना, और डॉक्टर करेंगे। आपके लिए एक जंग से जीत, लड़ाई, इस तरह के शब्द का प्रयोग करके आपको डराया गया। जंग है तो जंग से तो आप ट्रेंड है नहीं उससे लड़ने के लिए, तो फिर जंग की बात ही कहां आती है? लक्ष्मण रेखा और इस तरह की बात की जरूरत नहीं, साइंटिफिक टेम्पर की जरूरत होती है। मतलब वैज्ञानिक तथ्य पे आपको समझाया जाए वायरस का इन्फेक्शन है, फिजिकल डिस्टेंसिंग जो एक्चुअल शब्द होना चाहिए, जिसको सोशल डिस्टेंसिंग कहा जा रहा है, मतलब एक दूसरे से दूरी रखिए ताकि एक से संक्रमण दूसरे को ना जाए। मास्क का प्रयोग, अब मास्क के प्रयोग पे मैं आपको बताना चाहूंगा, मास्क उन्हीं को लगाना है जो भीड़ भाड़ वाली जगह में जाए। अदरवाइज ये भी देखा जा रहा है बहुत लंबे समय तक घर में बैठे मास्क लगा के रखने से ऑक्सीजन की कमी ब्रेन में हो रही है, जो अलग एक इरिटेबिलिटी का कारण है। मानसिक रूप से इंसान जो घर में बैठा है लॉकडाउन में, वो ऑलरेडी इरिटेबल है, तो ये भी सोचने की जरूरत है। पहला व्यापार क्या चालू हुआ? मास्क और सैनिटाइजर का व्यापार, व्यापारी आ गए। दूसरा, कोरोना काल में
आपको कोई भी तकलीफ हो रही है, आपको डर लग रहा कहीं ये कोरोना तो नहीं हो गया, दूसरा उससे व्यापार चालू हुआ। आप बेवजह डर से अस्पताल या डॉक्टर के पास भाग रहे हैं। सीजनल फ्लू है, एलर्जी है, बहुत सारी तकलीफें होती हैं। जो अन्य मरीज हैं उनके इलाज पीछे पड़ रहे हैं, जैसे कैंसर के रोगी हैं, किडनी डायलिसिस के रोगी हैं। इन लोगों के इलाज की सुविधा थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हुई, क्योंकि कई अस्पताल बंद कर दिए गए, बेतरतीब कई अस्पताल में कोविड के कुछ बेड्स रख दिए गए, तो जो नॉन कोविड के मरीज हैं वो भी जाने से डरने लगे। ये मोनेटाइजेशन हुआ। उसके बाद बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे फॉल्स क्लेम्स आपको बेचे जाने लगे। तो इन चीज़ों से आप टोटली उलझ गए हैं कि आखिर करना क्या है। अब देखिए, इस बात को समझिए। अब ये वायरस आ गया। अब जब वायरस आ गया है तो जो मेडिकल साइंस कहता है कि ये वायरस या तो वैक्सीन डेवलप हो, तो वैक्सीन डेवलप भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत सारे स्ट्रेन हैं इस वायरस के, एक स्ट्रेन के डेवलप होगा, दूसरे स्ट्रेन से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। या रेट्रोवायरल एंटीवायरल थेरेपी आ जाए, तो एंटीवायरल थेरेपी जब आएगी तब की, अभी तो नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी का आपने बवाल सुना, प्लाज्मा थेरेपी इसमें कामयाब नहीं है, ये भी देख लिया गया। आज WHO ने एडवाइजरी जारी कर दी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी घातक है, जो मैं पिछले कई महीनों से कह रहा हूं नहीं लेना चाहिए, हार्ट की तकलीफ उससे होती है। या हर्ड इम्यूनिटी चौथी बात है। हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं झुंड में जब अधिकतम लोग इस वायरस से संक्रमित हो जाएं और उसके बाद उन्हें इम्यूनिटी डेवलप हो जाए इस वायरस के अगेंस्ट। अदरवाइज इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का हिस्सा है, ऑलरेडी रहता ही है, तो रहेगा बॉडी के अंदर। तो जब वायरस एक बार आ गया, इंडिया के हर शहर तक पहुंच चुका है, तो ये मानना, ये कहना कि कोई खास व्यक्ति तो संक्रमित नहीं होगा, उचित नहीं होगा। अब सभी को पहले या बाद, देर सवेर संक्रमण से गुजरना है। तो आपको करना क्या है, पहले डीकोड करिए इस चीज को कि ये वायरस है, अगर संक्रमित होना है, जीवन शैली आपकी अच्छी है, कोई अगर डायबिटीज और ऐसी समस्या है उसको कंट्रोल करके रखें आप, डिस्टेंसिंग और जो भी नॉर्म्स बताए गए हैं एडवाइजरी के द्वारा उसको फॉलो करें। इसको अगर करते रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि कोरोना का मतलब मौत ही है। आप रोज के घूमते हुए कोविड मीटर को टेलीविजन स्क्रीन पे देख के जो डर रहे हैं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, एहतियात जरूर बरतना है। अगर आपको कोई तकलीफ लगती है, जेन्युइन तकलीफ लगती है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है या कोई ऐसी तकलीफ लगती है जो बताया जा रहा है, सब आप लोग समझ चुके हैं, तो जरूर संपर्क करें, उसका इलाज कराएं। अदरवाइज आप देखिए कितना बड़ा स्टिग्मा भी बना दिया गया कोरोना को। एड्स से ज्यादा बड़ा स्टिग्मा कोरोना का हो गया है। आज अगर कोई बाहर से इंसान आता है, खास करके डॉक्टर सोसाइटी में जब जाता है अपने घर पे रहने के लिए, तो उसको लोग इस तरह से देखते हैं जैसे लगता है कोरोना फैलाने आ गया। मीडिया कर्मी, दुर्भाग्यवश अभी कुछ मीडिया चैनल में कुछ लोग संक्रमित हो गए, और आप ये बताइए कि वो संक्रमित हुए, और अच्छी बात ये है कि उस मीडिया हाउस ने अपने एम्प्लॉय की टेस्टिंग की, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की, तो ज्यादा से ज्यादा लोग पकड़ में आए। तो ये तो अच्छी बात है ना, संक्रमण हुआ, पकड़ में आए, ठीक हो जाएंगे, और ठीक हो रहे हैं। इसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। जो पब्लिक में आएगा वो संक्रमित होगा, इससे डरना नहीं चाहिए। एक मिथ फैला हुआ है, एयर कंडीशनिंग से कोरोना फैल रहा है। चाइना में जब केस हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि एयर कंडीशनर के सामने कोरोना संक्रमित व्यक्ति बैठा हुआ था, एयर कंडीशनिंग का जो फ्लो जा रहा था, दूसरे टेबल पर बैठे 6 लोगों में उसका संक्रमण गया था। ये तो लाजमी है, लेकिन एयर कंडीशन क्या डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है कोरोना वायरस फैलाने में? बिल्कुल नहीं है। आपको इस नॉर्म्स को समझना है। तीसरी बात हो रही है सैनिटाइजर की। एक्सेसिव यूज सैनिटाइजर का हो रहा है, इतनी जरूरत नहीं है आप लोगों को सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की। साबुन पानी से हाथ धोना भी उतना ही इफेक्टिव है। अपने आसपास को साफ रखना ही इफेक्टिव है। क्राउडेड प्लेस में जाएं, मास्क लगाना ही इफेक्टिव है। घर पे रहें तो मास्क की आवश्यकता नहीं है। जीवन शैली में सुधार करें, बाकी खाने पीने पे ध्यान दें, ये ज्यादा जरूरी है। साइकोसिस से उबरें। क्यों?
अगर आप साइकोसिस में, फियर में चले जाएंगे तो अभी कई केसेस मैंने ऐसे सुने जिनमें कोविड टेस्ट नेगेटिव था, उनको ऐसा डर लगा मुझे कोरोना हुआ, किसी के संक्रमण में सामने आए थे, पास आए थे और उनको हार्ट अटैक आ गया। तो डर से ज्यादा समस्या हो रही है। बार बार मैं कह रहा हूं, एहतियात लेना जरूरी है, परहेज करना जरूरी है, लेकिन इस कदर नहीं डर जाना है कि डर के कारण ही कोई तकलीफ हो जाए। ये ज्यादा समझना जरूरी है। अदरवाइज ये मार्केट में बैठे सारे व्यापारी कुछ न कुछ करके आपको कुछ सामान बेचने पे उतारू हैं और ये इसको मोनेटाइज कर रहे हैं। मतलब दुख की घड़ी में, महामारी की घड़ी में इसका भी एक व्यापार चल रहा है। आपने सुना होगा मास्क का व्यापार, पीपीई किट का व्यापार, सैनिटाइजर का व्यापार। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आए दिन कुछ न कुछ अफवाह, फेक न्यूज सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाए जा रहे हैं। उन चीजों पर भरोसा नहीं करना है। इंसान वही होता है जो चीजों को लॉजिकल और वैज्ञानिक तरीके से समझने की कोशिश करे, अफवाह पे बिल्कुल ना जाए, किसी भी पॉलिटिकल या किसी भी कल्चर के एजेंडे से आप इन्फ्लुएंस नहीं हो। ये स्वास्थ्य का मुद्दा है, सबके लिए एक ही होगा, किसी के लिए कुछ अलग नहीं है। आप आइडियोलॉजी जो रखनी है रखिए, लेकिन स्वास्थ्य के मुद्दे में कुतर्क ना करें और बेवजह इल्जाम, बेबुनियाद इल्जाम न करें, बेहतर होगा। अभी समय है टुगेदरनेस का, ट्रांसपेरेंसी का, सबको एक साथ जुट के रहना है, एक दूसरे से पारदर्शिता रखनी है, एक दूसरे की मदद करनी है। और कभी कोई मान लीजिए कोरोना संक्रमित आपके सोसाइटी में आ भी जाता है, उनको अभी के समय मदद कीजिए। आप मोरल सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, मेडिकल सपोर्ट की कम। अगर इतना काम आप कर देते हैं तो हम साथ मिलके सबको रिकवर करा सकते हैं, ये संभव है। लेकिन अगर अभी कोरोना संक्रमित हतोत्साहित होते हैं तो उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। थोड़ा इस पे गौर कीजिए और समय समय मैं आपसे मुखातिब होता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।